आज का रात्रि क्लास है 13 अप्रैल 1968 शनिवार। ये तो दिल में आ जाता है कि हम स्वर्ग के मालिक बने। हम क्यों कहा? किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा, शिव ने कहा कि हम स्वर्ग के मालिक बने। बाप रे, किसने कहा? है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए कहा सिर्फ। हम अगर अपने लिए सिर्फ कहा होता तो मैं कहता मैं स्वर्ग का मालिक बनूं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा जानती थी कि राम वाली आत्मा भी स्वर्ग का मालिक बनेगी, भले फेल हो गई है। कृष्ण और राधा, अरे अब पीवी का वालों को तो पता चल गया, राधा भी तो दो हो गई ना है। एक तो अव्वल नंबर में राम को धारण करने वाली जन्म जन्मांतर, और एक जन्म जन्मांतर तो नहीं है। हाँ, कोई कोई जन्मों में राम वाली आत्मा को भी धारण कर लेती है राधा के रूप में। हाँ, जो भी सन्मुख बैठे हैं साहब, हम साहब स्वर्ग के मालिक बने, ऐसे होता है। सब बनेंगे। ब्रह्मा के सामने बैठे हुए जो भी ब्रह्मा कुमार हैं वो सब स्वस्थिति में जाएंगे और स्वस्थिति में जाकर के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं बनेंगे? कौन कौन से नहीं बनेंगे? है तो जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं वो तो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग के मालिक भी नहीं बनेंगे। बनेंगे? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग के मालिक बनेंगे? है? नहीं बनेंगे। तो किसने कहा हम स्वर्ग के मालिक बने? हम किसके लिए बोला? जब ओम राधे के लिए बोला, मम्मा के लिए बोला, बाबा के लिए बोला। अच्छा, 68 में 68 में तो अम्मा ने मम्मा ने सभी छोड़ दिया, तो हम कैसे कहेंगे? हैं? कहेंगे शरीर छोड़ दिया था। है? चलो बाद में बताना, देर हो रही है। स्वर्ग के मालिक बने हम, ठीक है ना? तो बाबा याद करने से जो भी ये भक्ति मार्ग में इतने मत्था मारते हैं, बस यहाँ बाबा बाबा कहने से ये तो जानते हैं कि बाबा हम किसको कहते हैं? वेद के बाबा को कहते हैं। वेद के बाबा माने निराकारी है या साकार भी है? निराकार साकार दोनों का मेल है ना? हाँ, तो वेद के बाबा को, वेद का बाबा कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा पर कोई समझते थे कि हम ही वेद के बाबा। नहीं नहीं, वो है वेद का बाबा, ऊपर वाला बाबा। वो बाबा है कि सिर्फ आत्माओं का बाप है? क्या हो गया? हम बाप है, फिर बाबा क्यों बताई दिए? वो ऊपर वाला तो जब बुढ़े तन में प्रवेश करे तो बाबा, नहीं तो आदम, बाबा आदम के तन में प्रवेश करे मुकर्रर रथ में तो बाबा। बिना प्रवेश किए बाबा है? हाँ? वेद का बाप तो है। तो बस
ये बात बुद्धि में बैठे कि बाबा हम किसको कहते हैं, माने कोई जरूर साकार ही है जिसको हम बाबा कहते हैं। बस खुशी का पारा बच्चों को चढ़ जाना चाहिए और सारा चक्कर भी याद आना चाहिए बच्चों को। बच्चों को याद आ जाना चाहिए सारा चक्कर। ये किसी ने कहा? अच्छा, बच्चियों को याद नहीं आएगा? बच्चों को तो दाढ़ी वाले की बुद्धि में है कि बाबा बच्चों किसे कहते हैं और बच्चियां किसे कहते हैं? अगर देह भान में आई, देह की याद आई कि मैं फीमेल प्लग हूं तो बच्चियां हैं, अगर मेल की याद आई तो बच्चे की बच्चियां। अपने शरीर की याद आएगी और बच्चे के रूप में याद आएगी तो मेल की फीमेल? मेल हुए ना। हाँ, तो बच्चों को याद आना चाहिए। तो किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा या शिव बाबा ने कहा? हाँ, शिव बाबा ने कहा। तो बच्चों को याद आ जाना चाहिए सारा चक्कर। क्या सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक और पुरुषोत्तम संगम युग में भी सारा चक्कर याद आना चाहिए। और हम ये वर्षा पाने के हकदार हैं। ये वर्षा कौन सा? जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो वर्षा बाबा आकर के देते हैं, शिव बाबा देते हैं ना। हाँ, तो वर्षा पाने के हम हकदार, क्योंकि ये है सबसे अच्छा चित्र। सबसे अच्छा चित्र है कौन सा चित्र है? सबसे अच्छा है हाँ, लक्ष्मी नारायण है। ये नहीं कि कृष्ण का चित्र सबसे अच्छा है, नहीं। चित्र की जब बात हो रही विश्व के मालिक की, तो बाबा तो यही कहेंगे ना, शिव बाबा यही कहेंगे ना। हाँ, ये सबसे अच्छा चित्र है विश्व का मालिक। तो इसमें लिखना होता है अच्छी तरह से। क्या? तो ये फादरली बर्थराइट है। क्या? फादर से ये बर्थराइट मिलता है। और किसी युग में नहीं मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर फादरली बर्थराइट है। सुप्रीम सोल हो, बेहद का बात, या मनुष्य शक्ति का बात संपूर्ण बने, है ना, 100% का आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाए, तो उसे पुरुषोत्तम संगम युग ही कहेंगे या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में से कोई युग कहेंगे? कौन सा युग कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। तो पुरुषोत्तम संगम युग का भी है, वो भी लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ संगम युग लिख दो। संगम युग लिखेंगे तो सतयुग त्रेता का भी संगम है। हाँ, त्रेता द्वापर का भी संगम, उसे पुरुषोत्तम कहेंगे, वहां तो पुरुषोत्तम बनते ही। और द्वापर कलयुग का भी संगम, उसे भी पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम बनते हैं, वहां कहेंगे पुरुषोत्तम है। और पुरुषों में उत्तम, पुरुष मानी क्या? आत्मा। पुरुषों में उत्तम कौन? अच्छा, एक ही है पुरुषों में उत्तम, सिर्फ आत्मा है। पुरुष माने आत्मा। आत्माओं में उत्तम शिव भी है? आत्मा ही तो है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से न्यारी आत्मा है। जब तक आत्मिक स्थिति में है और आत्मा के स्वरूप में है, देह में प्रवेश नहीं किया है। देह में प्रवेश करने पर भी तो वो आत्मा ही बन के रहती है।
कि देवान में आती। हाँ, तो आत्मा सदैव जो आत्म की स्थिति में है ना, सतो विद्यते भाव, वो तो सदा ही आत्मा ही है ना। हाँ, तो वो लिखना पड़े कि वो आत्माओं का बेहद का बाप। और फिर आप समान किसी को बनाता है कि नहीं? हाँ, तो वो आदम, जो बाबा आदम है ना, इस मनुष्य सृष्टि का बाप, हाँ, उसको आप समान बना के जाता है। आप समान माने जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ, ऐसे ही वो आत्मा भी है पुरुषोत्तम संगम में क्या बन जाती है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। इस पुरुषोत्तम संगम में गर्भ से जन्म लेना पड़े उसे? नहीं लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। तो संगम का लिखना पड़ता है। कौन सा संगम युग? माना उससे पहले पुरुषोत्तम जरूर लिखना है कि विश्व की बादशाही जो मिलेगी वो कौन सी युग में मिलेगी? सामान्य संगमों में नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व की बादशाही मिलती है। तो संगम का लिखना पड़ता है कि बहुत बुद्धि पत्थर की है मनुष्यों की। तो वो फिर दूसरे संगम की बात समझ लेंगे। तो पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ नहीं समझते हैं पत्थर बुद्धि मनुष्य, तो अर्थ समझाना पड़े है। तो उसकी कोई यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग की? क्या लिखोगे? एक अक्षर लिखो। है कोई यादगार? हाँ है, पुरुषोत्तम। अंग्रेजी में कहते हैं लीप ईयर। अंग्रेज तो जानते हैं ना। हाँ, तो अंग्रेजों ने फॉलो किया है किसको? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं ना। कौन से कृष्ण से? 16 कला संपूर्ण कृष्ण से राशि मिलाते हैं ना। हाँ, तो वो दिखावे का श्री कृष्ण है या असली आकर्षण करने वाली आत्मा है सारी दुनिया को? हाँ, दिखावे का श्री कृष्ण है, सारी दुनिया को आकर्षण करता है। जो विदेशी आत्माएं हैं वो फरिश्ताई आत्माओं को याद करती है। उनको वो फरिश्ताई आत्मा जब्राइल जो बड़े से बड़ा फरिश्ता है वो उनको याद आ सकता है। दूसरे 8 फरिश्ताएं भी याद आ सकते हैं कोई कोई को, लेकिन जो फरिश्ता में प्रवेश ही नहीं करता, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, वो याद आएगा? उसका रूप ही नहीं मालूम। अरे अपना ही रूप असली नहीं मालूम, दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होती है आत्माएं या दूसरे धर्म की पक्की आत्माएं हैं, कभी कन्वर्ट भी नहीं होती, तो उनको भी पता नहीं चलता। तो देखो बिल्कुल ही अर्थ नहीं समझते हैं। हाँ, कितना भी भले सन्यासी बड़ा होवे, कौन होवे? संन्यासी। क्या अर्थ बताया? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। इस दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा त्यागी कहा जाने वाला सन्यासी होवे, तो पुरुषोत्तम संगम युग ये भी नहीं समझेंगे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पुरुषोत्तम मास यादगार मनाते हैं कि नहीं? वो कहाँ की यादगार है? उनसे पूछेंगे भाई कृष्ण है, कृष्ण को मंदिर में तुम बच्चे के रूप में रखा है, तो उनको समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि नहीं? हाँ, कि कभी कृष्ण बच्चा, हाँ, बच्चे के रूप में रहा है, 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण, तो उसको उसकी यादगार कृष्ण के रूप में रखी है, बच्चे के रूप में। अरे बच्चा है तो बिना बाप के बच्चा आ गया होगा, तो बाप कौन? तो उनसे पूछना पड़े कोई बाप भी है कि नहीं? तो बाबा ने तो हम बच्चों को बता दिया। क्या बता दिया? अरे है राम बाप को कहा जाता है। क्या बता दिया? राम बाप को कहा जाता है, नहीं? हाँ, राम नाम बाप को कहा जाता है। अरे ये किसने कहा?
राम बापू को कहा जाता है। राम का जो अर्थ है ना, वो तो विद्वान पंडित लोग बताते हैं। रमिते योगिनो यस्मिनी इति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम। तो किसी में रमण करते हैं? रमण माने खेल करना, खेल खेलते हैं, मस्त रहते हैं, खेल में मजा आता है ना। हाँ, तो है ना, एक तो मुकर्रर रथ और दूसरा भी कोई है। मुकर्रर रथ वाली जो आत्मा, रथ नहीं, मुकर्रर रथ वाली जो आत्मा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाती है ऑलराउंडर, एक तो वो, और दूसरा बेहद का सन्यासी बनती है ना, इसलिए उसको याद रहता है? और समझ सकती है और समझा सकती है। लेकिन जो दुनियावी सन्यासी हैं वो वेद के सन्यास करते हैं? नहीं, वो तो हद का घर घाट छोड़ देंगे, बीवी बाल बच्चों को छोड़ देंगे, वेद का सन्यास करेंगे? अरे तुम बीवी बाल बच्चों के साथ रहते हुए हैं, उनको, उनकी देह को याद मत करो, अपनी देह को भी भूल जाओ। न तन याद रहे न धन याद रहे, हैं, और ये सारी दुनिया भूल जाए। क्या याद रहे? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, नहीं याद रहे, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो सन्यासी कितने भी बड़े हो वो नहीं समझेंगे, तो उसमें लिखना पड़ता है। क्या? किसमें? किसमें लिखना पड़ता है? अरे नहीं पता चला। लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये समझाना पड़े कि पुरुषोत्तम संगम युग में, हाँ, चित्र में लिखना पड़ता है पुरुषोत्तम क्या होता है। पुरुषों में उत्तम है, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, है ना, जैसे कानपुर कहते हैं ना, है? तो पुर क्यों कहते हैं? बहुत से लोग वहां रहते हैं ना, तो शरीर रूपी पुरी कौन रहता है? हाँ, ये जो भी 23 तत्व है ना, वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व भी, और उनके मानिंद चैतन्य देवात्माएं भी। ये पांचों देवात्माएं होती है कि नहीं? है? पृथ्वी माता, जल देवता, समुद्र को देवता कहते हैं कि नहीं? है? सागर, सागर भी देवता है ना, सागर देवता। अच्छा, सूर्य देवता कह दो, क्योंकि सूर्य देवता की सारी ताकत कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी ग्रहण करती है, पहाड़ ग्रहण करते हैं, नदियां ग्रहण करती हैं, कि सागर ग्रहण करता है? सागर ग्रहण करता है। तो देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो सुपुरी कह दिया, पुर कहो पुरी कहो, यहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं? है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है, तो 10 हुए ना? है? हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। है? ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपनी देह का अहंकार न हो? है? होगा? मनुष्यों को, पुरुषों को ज्यादा देह अहंकार होता है या कन्याओं माताओं को जो देह अहंकार होता है?
ज्यादा अहंकार किसको होता है? हाँ, पुरुषों को होता है। अच्छा, कन्या माता अपनी देह को भूल जाती है, सर खोजना शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, सुंदर होगा तो अपनी सुंदरता का गुमान रहेगा कि नहीं? है? भूल जाएगा। हाँ, वो नहीं भूलता। तो वह कन्या माताएं जो हैं उनको अपनी देह का होना लगा ही रहता है। देखा कि देह का होना है, नहीं देखा? हाँ, पुरुषों को कहो नंगे हो जाओ तो वो तो देखो नागा बाबा होते हैं कि नहीं? जैनियों में भी नंगे होते हैं कि नहीं? हाँ, है, जो दिगंबर जैनी होते हैं और उनमें जो बड़े बड़े साधु होते हैं वो नंगे ही रहते हैं। तो उनको तो देहभान रहता नहीं, छोड़ देते हैं। उन्हें कोई देहभान नहीं कि हाँ कोई अब क्या कहेगा, है ना? तो कन्या माता है, चाहे जैनी हो चाहे हिंदू वाले वो नागा बाबा हो, वो कन्या माताएं अपने कपड़ों को उतार देती हैं? उतार देती हैं? ओ, नहीं उतार। क्यों? है, वो उनको देहभान रहता है ना? तो बताया ये जो देहभान है ना, ये पुरुष नहीं बनने देता। पुरुष माने आत्मा नहीं बनने देता। आत्मा नहीं बनने देता। अच्छा, आत्मिक स्थिति वाली इस दुनिया में कोई आत्मा नहीं होगी जो प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति में रहे। कौन? आदि लक्ष्मी। अच्छा, हाँ, कोई अम्मा परस्त होते हैं तो अपनी अम्मा ही याद आती है, बप्पा भूल जाता है। जैसे वो है ना, वो देवी की पुजारी, जय माता दी जय माता दी, सारा दिन जय माता दी बोलते रहेंगे। क्यों भैया, बप्पा क्यों नहीं याद आता? अरे एक बार तो बोल दो। हाँ, वो आदि नारायण भी पुरुष है कि नहीं? हाँ, पुरुष तो है। फिर आदि नारायण जो है वो पुरुषार्थी जीवन में पुरुष है या संपन्न स्टेज जब बन जाती है, पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, तब ही पुरुष है असली। असली पुरुष कब है? जब संपन्न बनता है तब असली पुरुष है। तो उसे याद रहता है कि मैं शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्मा हूं। ज्ञान तो बुद्धि में रहता है कि हाँ 84 जन्म जो लिए हैं सच्ची रूपी रंगमंच पर, उसमें तो मैं पुरुष का जन्म लेता हूँ। ज्यादा जन्म पुरुष का लेता है कि नहीं? सबसे जास्ती वही लेता। तो उसे भान रहेगा कि नहीं कि मैं पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हूं? नहीं याद रहेगा? हाँ, रहे याद रहेगा। बाकी लक्ष्मी को, लक्ष्मी भी याद रहेगा मैं पुरुष रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा हूं। उसको तो देखो पुरुषार्थी जीवन में भी देहभान छूटता है, छूटता है? हाँ, नहीं छूटता। देह की याद आती रहती है। ये कन्या माताओं का शरीर जो होता है ना, सुंदरता में अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है ना मोस्टली। हाँ, तो देखो पुरुषोत्तम माना ही कलयुग का अंत। जब पुरुष रूप आत्माएं के बीच में जो उत्तम से उत्तम पुरुष है वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये तो बच्चों को मालूम है कि उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है। कौन कौन? अरे एक एक अक्षर लिख दो, पता लग जाएगा कि हाँ है। आदि नारायण एक ही है बस। हाँ, याद
भिला तब याद आता है, शिव को भूल जाते हैं। जो सदा काल इस सृष्टि पर पार्ट भले नहीं बजाता है, लेकिन पुरुषोत्तम संग में तो शरीर में रह के ही पार्ट बजाता है ना, कि बिना शरीर के। हाँ, और दूसरे बच्चों में भी प्रवेश करेगा तो शरीर में ही प्रवेश करके पार्ट बजाएगा ना, नहीं? हाँ, तो बताया वो शिव की सोल वो भी पुरुषों में उत्तम है या नहीं है? हाँ, और ये बात गीता में भी बताई है क्या, कि वास्तव में असली रूप में पुरुषों में उत्तम तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु ही है, जो अकर्ता भोक्ता है, अगर्भा है, वही है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वेदों में और दुनिया में लोगों ने किसको को समझ लिया पुरुषोत्तम? नारायण को या विष्णु रूप को समझ लिया। तो क्या वो सदाकाल रहता है? पुरुषों में उत्तम देह की याद में नहीं रहता। देह की याद आ जाती है, एक जन्म में देह की याद पुरुषार्थी जीवन में आती है कि नहीं? तो पुरुषोत्तम माना ही कलयुग का अंत। जब कलयुग का अंत होता है उस आत्मा के लिए, है तो कब होता है पता है? बाबा आदम वाली आत्मा, अर्जुन वाली आत्मा, आदि देव कहो महादेव कहो, उस आत्मा के लिए कलयुग का अंत कब कहा जाए? अरे कोई वर्ष बताएंगे कि नहीं? (1976) में कलयुग का अंत हो जाता है उसके लिए। कलयुग माने पाप कर्म न बने, पाप कर्म करना बंद कर देती है। अब सौगुना पूजा करता है कि नहीं? संगम युग में पुरुषोत्तम संगम युग तो कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम बनना शुरू तो होती है वो आत्मा। हाँ, 2028 में 2077 वो 1977 बताया ना क्या संपूर्णता वर्ष, वो आत्मा के लिए बताया। ऐसे थोड़े ही के शरीर भी संपूर्ण हो गया, कंचन काया बन गया, नहीं? तो शरीर भी जब तक कंचन काया न बने तब तक संपूर्ण नहीं कहेंगे। तो वो शरीर से भी कंचन काया सारी दुनिया को दिखाई पड़ता है। शास्त्रों में नाम लिख दिया हिरण्यगर्भ। क्या जैसे शरीर को सूरज निकलता है ना तो कैसा दिखाई पड़ता है? लाल लाल दिखाई पड़ता है। हाँ, तो चमकता चेहरा दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ? तो कलयुग का अंत पुरुषोत्तम माना कलयुग का अंत, नहीं तो कलयुग का अंत कहेंगे नहीं। सतयुग आदि का ये आस्पिशियस या कल्याणकारी संगम युग, और उस संगम युग पर है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर से तुमने जन्म लिया। जन्म लिया माने वेद का अर्थ क्या होता है? जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया नहीं, वो गर्भ के जन्म की बात नहीं है। कौन से जन्म की बात है? हाँ, निश्चय रूपी जन्म। हाँ, संपूर्ण निश्चय तो तब ही होता है जब 84 जन्मों का पूरा पता लग जाए। क्या एक भी जन्म ऐसा न रहे जिसमें हिस्ट्री का पूरा पता आत्मा को न लगे, तभी कहेंगे संपूर्ण या अपूर्ण। संपूर्ण कहेंगे। तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? पुरुषोत्तम बनना। पुरुषों में जो भी पुरुष चूड़ाधारी हैं उनमें, उनके बीच में उत्तम से उत्तम पुरुष बनना तुम्हारा जन्म से अधिकार है। तुम्हारा क्यों कहा? तेरा क्यों नहीं कहा?
है? तेरा क्यों नहीं कहा? हाँ, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण दो है ना, तो पहले पहले तो वो ही बनेंगे ना, है? नहीं बनेंगे? हाँ, तो बताया थोड़ा है, 1 सेकंड का अंतर हो सकता है, लेकिन क्योंकि पहले पुरुष का जन्म नई दुनिया में, फिर स्त्री चोले वाले का जन्म। ईश्वरी जन्म से अधिकार है जो अब विनाश के पहले तुम पाई सकते हो। किसका विनाश? इस सारी दुनिया का विनाश होने के पहले ही तुम पाई सकते हो। हाँ। सेकंड में सेकंड अक्षर भी लिख सकते हैं, है? बाप का परिचय, बाबा माने स्वर्ग का मालिक है। बाप का परिचय बेसिकली कहेंगे तो बिंदु बिंदु आत्माएं और उनका बाप ज्योति बिंदु है, वो हो गया। लेकिन बिंदु कहने से तो पता नहीं चलता, अनेक जन्मों को पता चल जाएगा, है? कोई ब्रह्मा कुमार बी के जो अपन को नाम रखते हैं बी के, और उनको पता होगा कि हमारा इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है? कौन से नंबर का हमारा पार्ट है? तो देखो, बाप का परिचय वो भी, और बाबा माना स्वर्ग का मालिक। क्या बाप का परिचय अगर ये कहें कि बाप स्वर्ग का मालिक, तो उसमें गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि वेद के बाप तो दो है ना, उनमें एक स्वर्ग का मालिक बनता नहीं और एक स्वर्ग का मालिक भी बनता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो स्वर्ग का मालिक बनता है, और जो मन चलाता ही नहीं, मन वाला है ही नहीं, है? उसके लिए तो सदा काल पुरुषोत्तम संगम युग में भी आता है, तो इच्छा मात्र अविद्या सदा काल, या कभी इच्छा होती है ये खाऊं वो खाऊं, इसके साथ रहूं उसके साथ रहूं, ये से मिलूं उससे मिलूं, ऐसी कोई इच्छा आएगी? है? बिल्कुल नहीं आएगी। तो फर्क बता दिया, बाप का परिचय वो भी बताना है और बाबा का परिचय भी बताना है, क्योंकि वो तो है सिर्फ आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं है। और वो जिसमें प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, हाँ, वो है मनुष्य आत्माओं का बाप। वो जन्म जन्मांतर है, जन्म लेते हैं ना, वो दुनिया में बाप होते हैं, तो उनका भी बाप बनता है। और फिर जो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान आत्माएं हैं ना ऐसे दुनिया की, हाँ, नहीं, हाँ, उनका बहुत बड़ी बड़ी जनरेशन उनको फॉलोअर्स की बहुत मान मर्तबा देती कि नहीं, औरों को किसी को देती है? हाँ, वही 10 धर्म पिताएं हैं जिनको बहुत मान मर्तबा ऐसे दुनिया में मिलता है। तो बताया कि वो सब नहीं स्वर्ग के मालिक बनते हैं, उन बाबाओं में से है एक ही बाबा ऐसा है, बाबा आदम सबसे पुराना। कहते हैं अरे क्या तुम बाबा आदम की जमाने की बात करते हो, वो तो किसी को याद ही नहीं रहती। किसी को याद रहती है? नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई ना। तो बाबा माना ही स्वर्ग का मालिक, असली बाबा अव्वल नंबर का, उसको कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के ऊंच से ऊंच दीन माने धर्म की स्थापना की है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ओम शांति।